हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम संदीप शर्मा जी की वीडियो रिकमेंडेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है वो कोई स्पेसिफिक गेम तो नहीं है। अलेक्जेंडर मोर्जोविच और मैग्नस कार्लसन, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में किसी भी एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया है। फ्रेंड्स, अगर मैं देखूं जो मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं तो उसमें इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में 32 के करीब गेम खेली गई है, क्लासिकल, रैपिड और सभी सेक्शंस को मिला के। और ऐसा नहीं है कि मोर्जोविच कार्लसन को बहुत ज़्यादा हराते हैं, लगभग बैलेंस गेम रही है, बल्कि पूरा अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो कार्लसन के फेवर में है। लेकिन करिए, गेम पर चलते हैं। मोर्जोविच की ये जो गेम है ये है वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि कजाकिस्तान में हुई थी सन 2012 में। मैग्नस कार्लसन ब्लैक पीसेस के साथ थे। अलेक्जेंडर ने यहाँ शुरू किया था D4 के साथ। F5 का रेस्पॉन्स यानी डच डिफेंस का रेस्पॉन्स यहाँ कार्लसन ने दिया। बिशप आया G5 स्क्वायर पर, G6 H4 हुआ, देन H6, बिशप को हटाओ, बिशप गया F4 स्क्वायर पर, देन नाइट F6 E3 D6, बिशप C4। दोनों खिलाड़ी परफेक्ट ओपनिंग के साथ कर रहे हैं काम। और बिशप बिल्कुल ऑब्वियस है, ब्लैक कम से कम शॉर्ट साइड तो कैसल करने के सोचेगा भी नहीं। फिलहाल E6 खेला गया, नाइट F3, क्वीन आएगी E7 स्क्वायर पर, नाइट C3, A6, क्वीन E2, देन B5। और वाइट ने भी अपने दोनों साइड्स को कि कैसल करने की ऑप्शन को ओपन कर लिया है। फिलहाल बिशप पर अटैक है तो बिशप आया D3 स्क्वायर पर, बिशप B7। ओके, ठीक है। A3, नाइट एट B गोज टू D7, देन बिशप आया G3 स्क्वायर पर, C5। फाइनली चलिए सी पॉन आगे पुश हुआ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं अपने बिशप को फंसा लेंगे। डी टेक्स C5, नाइट टेक्स C5। और फ्रेंड्स, जिस तरह की गेम है, मैं एक बात कह सकता हूँ कि क्वीन को हटाया जा सकता था। मैं सबसे पहले क्वीन को हटाता। क्यों? अगर यहाँ क्वीन हटाई जाती है और ब्लैक के पास जो एडवांटेज आया है ई पॉन को आगे पुश करके बिशप को ट्रैप करने का, तो बिशप को निकालने का एक मौका मिल सकता था, बिशप E2, और फिर ये गेम आगे बढ़ाई जा सकती थी। लेकिन यहाँ वाइट ने यानी मोर्जोविच ने सीधा कैसल कर लिया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। अभी हैरानी भरा मूव है, कार्लसन क्यों न चले इस ई पॉन को। देन हुआ H5। अब H5 होने के बाद देखिए प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ा दी है। नाइट टेक्स H5 एकदम मुझे क्लियर मूव नजर आता है। लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो वाइट यहाँ वही सिंपल रिमूविंग द डिफेंडर, यहाँ पर G6 पॉन ओवरलोड है, दो पीसेस का उसे डिफेंस करना पड़ रहा है, तो एक पीस को एलिमिनेट कर दो। बिशप टेक्स F5, जी टेक्स F5, रूक टेक्स H5, सॉरी। खैर, दूसरी भी ऑप्शन जो खेली जा सकती थी, जो यहाँ गेम में खेली गई थी, एक ऑप्शन है नाइट टेक्स D3 चेक की। शायद गेम में खेला जा सकता था, लेकिन आप कहेंगे यार कार्लसन क्यों इस पॉन को आगे पुश नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो कार्लसन ने यहाँ वही काम किया, ई पॉन आगे पुश किया, फॉक लगाई बिशप और नाइट पर। अब आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम ये प्लानिंग तो कर रखी है यहाँ पर मोर्जोविच ने, और वो कार्लसन को भी पता है। देखिए, बिशप टेक्स B5 चेक के साथ A टेक्स B5, आपने अपना बिशप देकर अभी एक पॉन लिया है, और उसके बाद अब आपके पास मूव करने के लिए क्या पीसेस बचे हुए हैं। क्या यहाँ नाइट को मूव किया जा सकता है H4 स्क्वायर पर? मुझे यही मूव नज़र आ रहा है और कोई मूव मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आप यहाँ क्वीन और रुक पर फॉग लगाने की बात करेंगे, क्वीन D7 होगा, नाइट टेक्स G6 फिर भी होगा, दो पॉन आपको मिल चुके होंगे। लेकिन जरा चलते हैं गेम पर। यहाँ इस पॉइंट से खेला गया नाइट D4, और नाइट बड़े ही अनयूजुअल स्क्वायर पर आया है। अब ये क्या परेशानियां खड़े, अच्छा अच्छा ठीक है, पहले तो B5 पॉन पर ही अटैक है, बी पॉन आके पुश हो गया, A टेक्स B4, नाइट पर अटैक बना। अब ये नाइट नाइट को तो बचाने नहीं है कार्लसन को। कार्लसन को यहाँ करना ही बिशप A6 है, और उन्हें यहाँ क्वीन को डिस्टर्ब करना है। डिफेंस सिंपल है, बी पॉन आगे पुश कर दो, बिशप वापस गया। अब प्रॉब्लम हो गई है, एच टेक्स G6 हुआ, और यहाँ एक पॉन मतलब बिशप देकर फिलहाल तीन पॉन एक्स्ट्रा है वाइट के पास कुल मिलाकर। क्वीन आई D7 स्क्वायर पर कहाँ डिफेंस किया गया है? बिल्कुल डेफिनेटली F5 पॉन पर डिफेंस हुआ है। किंग आया B1 स्क्वायर पर, देन खेला गया D5, बिशप E5। जैसे ही यहाँ पर ये डी पॉन आगे पुश हुआ, आपने क्या किया है, मोर्जोविच ने क्या किया है, नाइट पर अटैक बनाया। बिशप G7, डिफेंस हो गया। बिशप टेक्स F6, बिशप टेक्स F6 इससे अच्छा और क्या हो सकता था। क्वीन गई H5 स्क्वायर पर, अगले मूव में यहाँ डिस्कवर्ड चेक की तैयारी है, डेडली तैयारी है। आप इधर अपने बिशप को मूव करो या जो भी करो, रिजल्ट सेम होने वाला है। ब्लैक ने यहाँ कैसल किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड,
क्वीन टेक्स F5 क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है। क्वीन एक्सचेंज न करके यहाँ कार्लसन ने कहा बिशप टेक्स D4। आपकी करो और आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वीन अनडिफेंडेड हो चुकी है और बिशप ने नाइट को एलिमिनेट कर दिया है। क्वीन टेक्स D7, नाइट टेक्स D7, रुक टेक्स D4। और अब जरा हम बात करते हैं तो आफ्टर मैथ की कार्लसन के पास क्या एक्स्ट्रा है। एक कंप्लीट लाइट स्क्वायर बिशप यहाँ पर एक्स्ट्रा है। नुकसान क्या है और वाइट के पास क्या एडवांटेज है। 3 3 6 और एक 7 पॉन्स है, हालांकि बी फाइल और जी फाइल में पॉन्स डबल है, लेकिन 7 पॉन फिर भी 7 पॉन ही होते हैं और 3 पॉन यहाँ ब्लैक के पास है। नुकसान तो है खैर कार्लसन को थोड़ा सा, और पोजिशनल एडवांटेज देखते हैं किसको मिलता है। नाइट E5 पॉन को बिल्कुल लेने की तैयारियां है। रुक H5 यहाँ खेला गया, नाइट पर अटैक, नाइट टेक्स G6 होना ही था। अब ये पॉन्स की लीड घटकर 3 पॉन की आ चुकी है मोरजोविच के फेवर में। नाइट टेक्स D5 लीजिए, पॉन वापस ले लिया गया है। मैं भी क्या बात कर रहा हूँ। तो अब क्या करें, मेटल एक्सचेंज करें। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो पॉइंट वाइज तो गेम इक्वल रहेगी। एक नाइट एक्स्ट्रा होगा और 3 पॉन यहाँ, 3 नहीं 4 भाई, 4 पॉन यहाँ वाइट के पास एक्स्ट्रा है। रुक F8 में बिल्कुल वाइट थोड़ा बैकफुट में जाता है और नाइट उछल कूद मचाकर बाकी गेम को मैनेज कर लेगा। कर चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ से यहाँ खेला गया किंग B8, देन C4 हुआ, नाइट को और मजबूती मिली। और अब यहाँ खेला गया रुक अटैच गोज टू F8। कार्लसन ने वही काम किया, बिल्कुल F2 पॉन पर अटैक बनाना ही चाहिए था, ये वीक पॉइंट लग भी रहा था। लेकिन ऐसा करने के बाद आपने अपने पॉन को छोड़ दिया है। रुक टेक्स H6, नाइट पर अटैक बना है। दो डिसएडवांटेजेस है। नाइट यहाँ गया E5 स्क्वायर पर, और अब वाइट का मूव है और ब्लैक का अटैक का है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ब्लैक के नाइट को एक आउटपोस्ट तो बहुत बेटर मिलती है। लेकिन यहाँ मोर्जोविच का कुछ इस तरह का इरादा है ही नहीं गेम को खेलने का। नाइट F6 अगर किया जाए, मेरे ख्याल से मैं एक बात सोच कर चल रहा हूँ कि F2 पॉन का डिफेंस किस तरह से किया जाए। और आप यहाँ रुक को लेने की भी बात कर रहे हैं, अगले मूव में नाइट से फॉक लगाने की भी बात कर रहे हैं। मूव तो डेडली है। अगर यहाँ रुक टेक्स D4 किया गया तो उसके बाद ई टेक्स D4। अब नाइट से कम यहाँ C4 पॉन को नहीं ले सकते, क्योंकि D7 पॉन और D7 स्क्वायर आप जो नाइट गार्ड कर रहा था वो चला जाएगा, नाइट हटाना पड़ेगा। उसके बाद अच्छा रुक पर अटैक होगा। रुक हटाओ पहले तो भाई, रुक हटेगा फिर किंग हटेगा और फिर बिल्कुल एग्जैक्टली और एक अच्छी पोजीशन होगी। देखिए 3 पॉन तो 3 पॉन होते ही है ना। आप चाहो तो नाइट से ले लो इसको, C5 कर लो और बस नाइट से पॉन लिया जा सकता है। उसके बाद चलिए चलते हैं गेम पर फ्रॉम हेयर। यहाँ खेला गया नाइट B6, और नाइट के B6 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए पोजीशन तो लगभग वही है। आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं पहले तो रुक एक्सचेंज की बात। चलिए रुक एक्सचेंज होते हैं तो मैंने आपको बता दिया थी कि ई पॉन नाइट को हटाएगा और उसके बाद फॉक डेंजरस होगी ही होगी। तो इस पॉइंट पर वाइट के लिए सजेस्टेड मूव है किंग को E7 स्क्वायर पर लेकर जाना। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो रुक एक्सचेंज होगी और फर्दर बिल्कुल वाइट के छोटे एडवांटेज के साथ ये गेम आगे चलती रहेगी। लेकिन यहाँ खेला गया रुक डी गोज टू E8। पहले अपने रुक को हटाया, वो इंतजाम ने नाइट पर डिफेंस किया। क्या यार, क्या डिफेंस किया है। और वैसे सी पॉन आगे पुश होना, उसके बाद बिशप को धकेला जाएगा नीचे और ज़्यादा, और पॉन को अनडिफेंडेड किया जाएगा। और अब ब्लैक रुक टेक्स F2, मतलब कार्लसन रुक टेक्स F2 अब कर सकते हैं क्या। देखिए अगर ये गेम आगे यहाँ से बढ़ती है, लगभग कुछ इसी तरह का गेम का सिनारियो बना था। आगे जाकर सी पॉन आगे पुश होगा, बिशप हटेगा यहाँ से। चलिए कोई नहीं, खैर यहाँ खेला गया बिशप C8। बिशप के C8 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए नाइट से आप पहले सीधे सीधे ले सकते हो, एक ऑप्शन तो ये है। लेकिन रुक गए H7 स्क्वायर पर, और रुक के H7 स्क्वायर पर आने के बाद अगर आप यहाँ देखें कि किस तरह की ये गेम खेली जा रही है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अलेक्जेंडर क्या प्लान बनाकर बैठे हैं, वे अपने रुक को A4 स्क्वायर पर ले जाकर अगले मूव में चेकमेट, मतलब कुछ मूव्स में चेकमेट प्लान कर रहे हैं। रुक ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, पूरी 7th रैंक बिल्कुल कर रखी है इस समय ब्लॉक। तो एक ऑप्शन जो मुझे नज़र आती है वो है रुक को फटाफट यहाँ एक्सचेंज कर लो, अच्छी ऑप्शन अगर ऐसे ही गेम आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ मैग्नस कार्लसन ने रुक टेक्स F2 को चुना। रुक टेक्स F2 ठीक है, आपने ले लिया है पॉन, लेकिन क्या इमीडिएटली यहाँ रुक को A4 स्क्वायर पर लेकर आया जा सकता है, अभी प्रॉब्लम है।
रुक कर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर A4 स्क्वायर पर आया तो कार्लसन के पास नाइट F7 रुक F7 दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। तो कोई भी मूव जल्दी में नहीं चला जा सकता। पहले यहाँ खेला गया C6 का मूव, आपने वेट किया है थोड़ी देर, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर रखिए रुक टेक्स F7 किंग A2 हो जाएगा, रुक F7, मतलब रुक एक्शंस आपको करने पड़ेंगे। लेकिन कार्लसन शायद टाइम क्रंच के साथ होंगे, ब्लिट्स गेम है, तभी वो इतनी छोटा सा मूव मिस कर गए। मैंने एग्जैक्टली ये गेम लाइव तो देखी नहीं है, तो मुझे पता भी नहीं है। खैर, यहाँ ब्लंडर हुआ मैग्नस कार्लसन, नाइट D3। उनका सोचना बिल्कुल सही है, B2 कौन पर अटैक बनाऊं, लेकिन सबसे बड़ा ब्लंडर रहा जैसे ही यहाँ मोर्जोविच ने अपने रुक को A4 स्क्वायर पर प्लेस किया, आने वाली इस चेकमेट का कोई सॉल्यूशन नहीं बचा है। मान लेते हैं कि रुक टेक्स B2 चला भी गया, कि A1 स्क्वायर पर चला जाएगा, उसके बाद रुक टेक्स B5 करते रहो जो करना है, टेक्स 8 चेक और वो मेट होगी। दूसरा कुछ है, देखिए हर एक सॉल्यूशन निकलता है, लेकिन वो आप यहाँ रुक की पोजीशन को देख सकते हैं। यहाँ आप रुक वो F1 चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो किंग को A2 स्क्वायर पर ले जाना उतनी समझदारी का काम नहीं होगा, बिशप से चेक भी आएगी, और उसके बाद हाँ बिल्कुल फंस जाती है, रुक चेकमेट हो सकती है, तो किंग A2 स्क्वायर पर जा नहीं सकता। किंग कहाँ जाएगा, C2 स्क्वायर पर। देन यहाँ बिल्कुल रुक से चेक दी जा सकती है, किंग को फोर्सफुली D2 स्क्वायर पर धकेला जा सकता है। उसके बाद आप यहाँ इस B2 पॉन को ले सकते हैं और चेकमेट की थ्रेट से बच सकते हैं। कैसे, बताने की जरूरत नहीं है अब। रुक D1 चेक, किंग टेक्स D1, नाइट टेक्स B2 चेक, किंग C2, नाइट टेक्स A4, नाइट टेक्स A4, आपने रुक ले लिया, अपना नाइट भी दे दिया है। दैट्स इट। अब देखिए रुक पॉन्स की भीड़ होगी वाइट के पास। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गेम मुझे लगी, कम से कम उम्मीद है आप सभी लोगों को भी शायद पसंद आई होगी। कमेंट से मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।